हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेसन में 3 वीडियो हो गए हैं। फर्स्ट सेकंड मैंने आपको कंप्लीट दे दिया है। अब बचा आखिरी पीडीएफ है ये फर्स्ट लेसन का। फर्स्ट लेसन में टेक्सटाइल एंड क्लॉथ से जितना पूरा इसका एक सार होता है, इसमें लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको धीरे धीरे पूरे लेसन के बारे में एक एक चैप्टर करके मैं विस्तार से पूरा विस्तृत पढ़ाऊँगी। तो आज स्टार्ट करने से पहले मैं 5 मिनट रिवीजन ज़रूर कराऊंगी आपका, ताकि आपने क्या पिछला पढ़ा था वो आपको अच्छे से याद हो सके और समझ में भी आए कि आखिर पिछले चैप्टर में हमने कितना पढ़ा था, कुछ याद हुआ या नहीं। तभी मेरे पढ़ाने का कोई बेनिफिट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स में स्टार्ट किया था, तंतुओं का वर्गीकरण। चलिए बताइए, तंतुओं का वर्गीकरण कितने भागों में इसको बांटा गया है? हाँ, 2, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतुओं को 3 भागों में और कृत्रिम तंतु को 2 भागों में। ठीक, उसके बाद वनस्पति तंतु को भी कितने भागों में? हाँ ठीक है। लिनन किससे प्राप्त होता है? फ्लास्क नामक पौधे से। और जूट की लंबाई कितनी होती है? 5 से 12 फीट की होती है। और कागज़ बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किससे बनता है कागज़? हेम्प से। ठीक है। जंतुओं में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटीन। और वनस्पति में सेलुलोज। ओके, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको पता है कि जंग एंड प्रूफ, एसिड प्रूफ में किससे बना होता है? एस्बेस्टस से। और रेशम की क्रम क्या था? 4 अवस्थाएं जो थी, क्रम से बताइए। हाँ, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। ऊन किस जाति की भेड़ से प्राप्त सबसे अच्छा माना जाता है सर्वश्रेष्ठ? मेरिनो जाति का। ओके ठीक है, तो हम आज आगे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जितना बचा है, कृत्रिम तंतु। ठीक है, कृत्रिम तंतु ये रासायनिक व यांत्रिक विधियों से निर्मित किए जाते हैं। ये तंतु 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम तंतु जो बनाए जाते हैं नॉर्मली कि ये रासायनिक या यांत्रिक विधियों से, ये प्रकृति से प्राप्त कुछ तत्वों से मिलाकर इन पे रासायनिक क्रियाएं करके उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम तंतु को 2 भागों में बांट दिया गया है, मानव द्वारा निर्मित और रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित और रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित। तो मानव द्वारा निर्मित तंतुओं के निर्माण के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी व कपास की रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा घोल में परिवर्तित कर बारीक छिद्रों वाले स्पिनेरिट से होकर गुजारा जाता है। एक मशीन टाइप की होती है जिससे होकर इसको गुजारा जाता है, ताकि मतलब वो अच्छे से बन सकें। और मानवकृत तंतुओं को सम्मिलित व सामूहिक नाम रेयान दिया गया है। ठीक है, जो मानवकृत तंतुएं होती है उनके सम्मिलित और सामूहिक नाम को क्या दिया गया है? रेयान। रेयान का शाब्दिक अर्थ होता है, ये ज़रूर दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तल जो प्रकाश परावर्तित करे। ये क्वेश्चन में आता है कि रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तल जो प्रकाश परावर्तित करे, क्या होता है? तल जो प्रकाश परावर्तित करे। ठीक है, रेयान कई प्रकार के होते हैं, इसको 3 प्रकार से बताया गया है। ठीक है, ये 3 प्रकार रेयान के ही हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस, कुप्रामोनियम, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेयान का शाब्दिक अर्थ हो गया यहाँ पर, उसके 3 प्रकार हो गए। अब आगे देखते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन भी करेंगे, ताकि नाइट्रोसेलुलोज आगे चल के पूरे चैप्टर के रूप में एक थोड़ा ज़्यादा ही विस्तृत है। फिलहाल ये शॉर्ट है, तो कृत्रिम तंतुओं से अगर जितना कहें तो शॉर्ट, ये आपको इतना तो पूरा याद होना चाहिए नाइट्रोसेलुलोज के बारे में। और विस्कोस, कुप्रामोनियम, इसकी विधि क्या है, आगे काफ़ी विस्तृत है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक, रेयान बनाने की यह सर्वाधिक प्राचीन विधि है। मतलब सबसे पहले क्या थी? यही नाइट्रोसेलुलोज विधि थी। सन 1884 ईसा में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने इस विधि द्वारा रेयान का निर्माण किया था। मतलब नाइट्रोसेलुलोज एक विधि थी, तो उससे बनाया जाता था, सबसे प्राचीन यही है। और जॉर्ज एडमर्स ने इस विधि द्वारा रेयान का निर्माण किया था। कपास पर नाइट्रिक व गंधक अपक्रिया द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नाइट्रिक व गंधक क्रिया द्वारा ईथर व एल्कोहल को करके इसको कंप्लीट बनाया जाता है। ठीक है, इसकी बनाने की प्रक्रिया थी कि इसको जो है पतला करके, थोड़ा ईथर व एल्कोहल मिला के पतला करके फिर बनाया जाता है। और उसके बाद हम विस्कोस रेयान की बात करते हैं।
देखिए इतना आप जितना मैंने इसमें शॉर्ट लिखा है ये पूरा याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर में जितना विस्कोस रेयान या नाइट्रोसेलुलोज के बारे में, इससे ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आगे। बाकी चैप्टरों के बारे में तो पूरा विस्तृत पड़ेगा, लेकिन इस टॉपिक से या विस्कोस रेयान नाइट्रो तो इसमें यही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी ही यही चीज़ें जाती हैं कि किसने आविष्कार किया या इसको कैसे बनाया जाता है, तो क्या इसके कौन से तत्व का प्रयोग किया गया इसे बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले दूसरा बात करते हैं विस्कोस रेयान पर। इस विधि का आविष्कार वैज्ञानिक वेबर क्रॉस व मीडल ने किया था। 1892 में किया था। किसने किया था? वेबर क्रॉस व मीडल ने। इस पर क्या करते हैं, बाँस की लुगदी का कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करवाते हैं। बाँस की लुगदी पता ही होगा, लुगदी का जो गलाकर बनाई जाती है तो उसे लुगदी बोलते हैं। बाँस की लुगदी पर कास्टिक सोडा की अभिक्रिया द्वारा और क्षारीय सेलुलोज CS2 जैंथेन सेलुलोज कास्टिक सोडा, ये इसकी प्रक्रिया होती है बनाने की। इसमें क्या क्या पड़ता है और किस प्रक्रियाओं द्वारा गुजारा जाता है, तो इसमें किस तत्वों का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको विस्कोस रेयान में इतना आपके लिए पर्याप्त है। और उसके बाद बात करते हैं कुप्रामोनियम रेयान का। 1890 में फ्रांस के वैज्ञानिक LA देसापिसज ने किया था। किसने किया था? LH देसापिसज ने किया था। इस विधि में रुई की लिंटर होती है, अर्थात कपास की पट्टियों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो कपास होता है, कॉटन की पट्टियों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, पिछले वाले में भी कास्टिक सोडा था, इसमें भी कास्टिक सोडा है, कॉपर सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया ये होती है कि इसमें ये तत्व मिलाकर इसको बनाया जाता है कुप्रामोनियम रेयान को। और अब रासायनिक तंतुओं की बात करते हैं। कृत्रिम तंतुओं में भी रासायनिक आता है, और ठीक है, रासायनिक में कृत्रिम में मानव द्वारा निर्मित था। अब ये रासायनिक तंतु आ गए हैं, मानव द्वारा निर्मित और रासायनिक तंतु। रासायनिक तंतुओं में नायलॉन और लॉन्टेक्रॉन, आपको पता है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि मतलब जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हुआ था, तो उस क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक तंतु में कौन कौन से आएंगे। नायलॉन, उसमें क्या था, मानव द्वारा निर्मित में एक रेयान था, मानव द्वारा में एक था रेयान, जो उसमें 3 भाग बांट दिए गए। उसको अलग अलग केवल इतना याद कर लीजिएगा, उसके आविष्कारक कौन है और क्या क्या तत्वों का मिलाकर बनता है, उसके लिए पर्याप्त था। और उसके बाद रासायनिक तंतुओं की बात करें तो नायलॉन का 1938 में न्यूयॉर्क की ड्यू पॉन्ट कंपनी, कौन सी कंपनी, ये नेट में लगभग पूछी जाती है कि कौन सी कंपनी थी, तो न्यूयॉर्क की ड्यू पॉन्ट कंपनी के डॉक्टर कैरोथर्स ने नायलॉन तंतु की खोज की थी। किसने? डॉक्टर कैरोथर्स ने नायलॉन तंतु की खोज की थी। नायलॉन का तंतु बहुलक रेशा होता है। कैसा रेशा होता है? बहुलक रेशा होता है। यह हेक्सोमेथिलीन या डायमीन व एडिपिक एसिड नामक रसायनों का प्रयोग करके बनता है। याद रखिएगा, नायलॉन का तंतु बहुलक रेशा है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? हेक्सोमेथिलीन, डायमीन व एडिपिक एसिड नामक रसायनों का प्रयोग करके बनता है। यह चिकना, अत्यधिक सूक्ष्म, अर्धपारदर्शी होता है, असीमित लंबाई के होते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, इस तंतु का निर्माण सन 1944 में किया गया था। एथिलीन ऑक्साइड व हाइड्रोसायनिक अम्ल एक्रिलोनिट्रिन, इसका प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। इसका निर्माण 1944 में किया गया है, और इसके खोजकर्ता के बारे में ज़्यादा कुछ कहीं लिखा नहीं है, ना ही मुझे कहीं मिला इसका, तो इसलिए मैं अभी इसके बारे में नहीं बता सकती किसने इसको खोज किया। तो आपको इसके अगर नहीं भी है तो इतना ही याद करिए कौन से तत्व का प्रयोग करके बनाया गया और कब प्रयोग किया गया है। और आगे डेक्रान की बात करते हैं, तो यह रासायनिक तंतु पॉलिस्टर से बनता है। इसके तंतु सीधे, चिकने व पर्याप्त गोल होते हैं। इनके वश सिकुड़ते नहीं हैं तथा क्रीज एक सी बनी रहती है। तो गाइज, ये था आज का इतना चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक जो कॉन्सेप्ट में था वो पूरा लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपका एक चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है या कुछ करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसमें अपने क्वेश्चन को लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। और इस चैप्टर को पूरा एक अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको कभी पेपर देने वक्त या जब जाना हो तो केवल अच्छे से रिवीजन और एक बार पढ़ते जाइएगा। मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी
ताकि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो छाँट कर ही इधर उधर से खोज कर ही निकाले जाते हैं, तो मैं उसको अच्छे से तैयार कर रही हूँ, तो आपके लिए वो भी मैं प्रोवाइड कराऊँगी। ओके गाइज़, थैंक यू।